जय मसीह की परिवार FOLJ चर्च की उपवास प्रार्थना सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है और वो कभी भी नहीं बदलता। जैसे परमेश्वर ने लाजरस को मुर्दों में से जिंदा किया, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करा, कोढ़ियों को शुद्ध किया, आज भी हमारे बीच वो चंगाई, चमत्कार और अद्भुत कामों को करता है। अब आप पूरे हृदय से हमारे साथ जुड़िए और आप परमेश्वर की महान महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर आराधना करने के लिए। क्यों ना अपने दिलों को हम तैयार करें पिता के उस अनुग्रह के, उस महिमा के, उस दया के सिंहासन के सामने आए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे जीवनों पर बनी रहती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। धन्यवाद पिता कि आपकी एक भी योजना हमारी हानि की नहीं, लेकिन आपकी करोड़ों करोड़ों योजनाएं हमारे भले की, हमें ऊंचा उठाने की, भलाई करने की है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने मनों को उसके सिंहासन के सामने रखकर उसको धन्यवाद दें। एक धन्यवाद की भेंट उसके चरणों पर आज हम उंडेलें। धन्यवाद 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 यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, King of kings and the Lord of lords, the King of glory, King of glory. We thank you. We thank you, we thank you, we thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशुआ कि प्रभु तूने सेंत में अपना सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया। अपने खून का एक कतरा तक ना रख छोड़ा। प्रभु, तूने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। पिता, आपने स्वर्ग को खाली कर दिया हमें खरीदने के लिए, हमें वापस मोल ले लेने के लिए, हमारा दाम चुकाकर हमें छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 यीशुआ। वो दाम जो कोई और चीज ना चुका सकती थी, सोने और चांदी और नाशवान चीजों से नहीं प्रभु, लेकिन आपने अपने कीमती लहू को दे करके हमें खरीदा है। हो सिखालियांथाराबा रे ब्राथाना महाराज रे। धन्यवाद 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 यीशुआ। हो के कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली
तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। यीशुआ यीशुआ धन्यवाद। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं है प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं है प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर है आया। के कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? जब भी चलती आंधी कोई पास अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई पास अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। सब खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह। फिर से कहें, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब? जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको
है बचाया होके कुर्बान, हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया होके कुर्बान, हर गुनाह से तूने मुझको यीशुआ। हर एक तूफान और हर एक आंधी, हर एक पहाड़ से मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा राजा महान है, मेरा स्वामी महान है। हो हर एक पहाड़ तू मेरे सामने टिक ना सकेगा, मेरा स्वामी महान है, मेरा राजा महान है, मेरा यीशु महान है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु हम तेरी आत्मा के द्वारा आज ये भविष्यवाणी करते हैं, हर उस पहाड़ से जो हमें चुनौती देता है, हर उस पहाड़ से जो हमारे सामने खड़ा होता है और आकर हमें ललकारता है, प्रभु यीशु के नाम से हम हर उस पहाड़ को उखड़ जाने का आदेश देते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा,
उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा यीशुआ, तेरी आत्मा के द्वारा, ओ तेरी आत्मा के द्वारा, मैं जानता हूँ तेरी आत्मा के द्वारा, ओ तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, वो अनहोनी दिखने वाली, वो असंभव दिखने वाली परिस्थिति मेरे लिए असंभव दिखती है, पर तेरी आत्मा के द्वारा वो संभव है प्रभु। वो पहाड़ जो मेरे लिए पहाड़ दिखता है, तेरी आत्मा के द्वारा वो उखाड़ा जाना आसान है प्रभु। हो तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, हर पहाड़ उखड़ जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद 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 यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो मुझे मिटा
वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो मुझे मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। यीशु मेरा खेवनहारा, है भरोसा यीशु पर। यीशु मेरा खेवनहारा, मेरा भरोसा यीशु पर। मेरे साथ कहें, यीशु मेरा खेवनहारा, मेरा भरोसा यीशु पर। है भरोसा यीशु पर, है भरोसा यीशु पर। यीशुआ, प्रभु हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरे नाम पर भरोसा करते हैं। तेरा वचन कहता है, जितनों ने तुझ पर अपनी आस को रखा वो कभी भी लज्जित ना होंगे। जितनों ने अपनी आंखें तुझ पर लगाई हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। प्रभु तो अपने भय मानने वालों की रक्षा करता है, उनकी इज्जत करता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग प्रभु तेरी ओर देखते हैं उनमें से एक भी लज्जित नहीं होता। हम अपना भरोसा आप पर रखते हैं प्रभु। हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, क्योंकि आप भरोसे के लायक परमेश्वर हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप एक अच्छे पिता, एक अच्छे प्रेमी हैं, एक अच्छे परमेश्वर हैं। यीशु भला है, यीशु भला है,
भला है मेरे लिए। यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। मेरे साथ कहे यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, ओ यीशु भला है, भला है मेरे लिए। ओ मेरे प्यारे यीशु तू कितना भला है। ओ मेरे प्यारे यीशु तू कितना अच्छा है। ओ मेरे प्यारे यीशु तू कितना भला 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 है। तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है हर एक दिन। तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है हर एक दिन। यीशु भला है, यीशुआ यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। मेरे परिवार के लिए यीशु भला है, यीशु भला। मेरे घराने में यीशु भला, मेरी पीढ़ियों के साथ यीशु भला है, भला है मेरे लिए। We thank you Jesus, we thank you Father। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी करुणा और भलाई हमेशा हमारे जीवनों में बने रहती है, सदा हमारे साथ साथ होती है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप भरोसे के लायक पिता हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपकी करुणा और भलाई के लिए जो जिंदगी भर हमारे ऊपर बनी रहती है। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद उस करुणा और भलाई के लिए, धन्यवाद उस भलाई के लिए जो आप निरंतर हमारे जीवनों पर दिखाते रहते हैं। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा
मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। क्योंकि तू भला है यीशुआ, तू भला है। उससे कहे मैं जिंदगी भर तेरी करुणा भलाई देखूंगा प्रभु, क्योंकि तू भला है, तू कभी नहीं बदलता, तू हमेशा एक सा है। धन्यवाद यीशुआ, क्योंकि तू भला है। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Good morning, family. Good morning परिवार। I welcome you to another beautiful morning where we are going to learn from God's Word. मैं एक और खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत करता हूं, जहां परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हैं। Amen. Amen. So we are learning some beautiful truths from the book of Ephesians. हम इफिसियों की किताब से कुछ खूबसूरत सत्यों को सीख रहे हैं And let's just continue. और आगे बढ़ते But हैं। let's just pray and then we'll go into the Word. क्यों ना हम प्रार्थना करें और वचन में जाएंगे। Dear Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, we love you. हम आपसे प्यार करते हैं। We love you because you have loved us first. हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया है। Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you chose us before the foundations of the world. कि आपने हमें जगत की नींव से पहले चुन लिया। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for your mercy, आपकी दया के लिए, for your love, आपके प्रेम के for लिए, your grace. आपके अनुग्रह के लिए। This morning we depend upon you, Holy Spirit. आज की सुबह हम आप पर निर्भर होते हैं पवित्र आत्मा। Teach us the word. हमें वचन सिखाएं। Holy Spirit, think through my mind and speak through my mouth, पवित्र आत्मा मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे मुंह के द्वारा बोले, that I will be able to reveal the mysteries which are in Christ Jesus. कि मसीह यीशु में जो भेद, जो रहस्य हैं, मैं उनको प्रकट कर पाऊं। Amen. आमेन। Hallelujah. Come on, let's just go into the word. आइए हम वचन में चलें। Today we'll see from Ephesians 1:12. आज इफिसियों 1:12 से हम देखेंगे, But I just want to read till 14 so that you understand the context of the passage. पर मैं 14वीं आयत तक पढ़ूंगा ताकि आप मुद्दा समझें इस वचन में। All right. So it says that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. यहाँ लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। In him you also trusted, और उसी में तुमने भी भरोसा किया, after you heard the word of truth, जब तुमने सत्य के वचन को सुना, the gospel of your salvation, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, in whom also, और जिस पर having believed, विश्वास करके you were sealed with the Holy Spirit of promise, तुमने पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई, who is the guarantee of our inheritance, जो कि हमारी मिरास का बयाना है, until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. जब तक कि मोल लिए हुओं का छुटकारा ना हो, उसकी महिमा की स्तुति के लिए। All right. Now let's just go into the scripture. Paul is saying that we who first trusted in Christ, और हम इस वचन में चलते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि हम जिन्होंने पहले मसीह पर भरोसा किया, All right. या आशा Now, रखी। the first question comes, who is this we? ये हम कौन है यहाँ पे? Who is this we who first trusted in Christ? ये हम कौन है जिन्होंने पहले मसीह पर आशा रखी? Because Apostle Paul is writing this
letter to Ephesians, who are basically Gentiles, क्योंकि पौलुस प्रेरित ये चिट्ठी अन्य जातियों को लिख रहे हैं, right? And he's saying, we who trusted. He's not writing, now this we here doesn't necessarily mean all the believers, और ये हम सारे विश्वासियों की बात नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है, and I'll tell you why. और मैं बताता हूँ क्यों. Because it says that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also. Now he tells a difference between we and you. और यहाँ पौलुस कह रहे हैं क्योंकि हमने जिसने पहले उस पर आशा रखी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी. अब वो फर्क बता रहा है हम में और तुम में, Right? And we are going to learn a beautiful truth from this passage. और एक खूबसूरत सत्य इस बात से हम सीखने वाले हैं. So who are we here? यहाँ पर We are हम कौन the हैं? Jewish believers. हम यहाँ पर हैं यहूदी विश्वासी, Jewish believers. जो यहूदी विश्वासी हैं, Right? And you are the Gentile believers. और यहाँ पर तुम हैं जो अन्य जाति विश्वासी हैं. Okay. Right? Now hear this. We who first trusted in Christ. So not necessarily Jews, because even though they were Jews, the only way they can be to the praise of God's glory is by that they have to trust in Christ. और यहाँ पर जब लिखा है हमने जिन्होंने पहले मसीह पर आशा की उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, लेकिन वो यहूदी जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया वो उसकी महिमा की स्तुति के कारण है. Right? If we see the Bible, if you read the Old Testament, you will see this theme that how God called out Jews as a people who will proclaim His praises. अगर आप पुराना नियम देखोगे तो देखोगे कैसे परमेश्वर ने यहूदियों को चुना और बुलाया कि वो लोग बने जो उसकी महिमा की स्तुति करें. But here Apostle Paul says, पर यहाँ just पर पौलुस- because they are Jews does not mean that they will be able to proclaim the praises of God. पौलुस प्रेरित यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो यहूदी हैं, जरूरी नहीं है कि वो महिमा की स्तुति के कारण हो परमेश्वर की. For Jews to proclaim the praise of His glory, they will have to trust in Christ Jesus. यहूदियों को परमेश्वर की महिमा की स्तुति का कारण बनने के लिए उनको मसीह पर विश्वास करना होगा. That we who first, I want you to pay attention on this word, we who first trusted in Christ. और यहाँ पर जब वो कह रहे हैं हम जिन्होंने पहले उस पर आशा रखी. Amen. So let's just see this. What does the Bible say? हम देखते हैं बाइबल क्या Romans कहता 1:16. है. रोमी 1:16 में, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is, what is the gospel? For the gospel is the power of God to salvation. मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि उसमें, किसमें, सुसमाचार में उद्धार का सामर्थ्य है. Right? उद्धार का सामर्थ है. For it is the power of God for everyone ये सभी के लिए है who believes. जो See, विश्वास the करें. gospel of Christ is for everyone. परमेश्वर का सुसमाचार सभी के लिए जो विश्वास करें. But hear this. Listen. For the Jew first. लेकिन पहले यहूदी के लिए. What did he say? We who first trusted in Christ. उसने कहा था हमने जिन्होंने पहले मसीह पे आशा रखी. Right? Everyone who believes, for the Jew first. हर कोई जो विश्वास करे पहले यहूदी And also for the Greek. So, और फिर ग्यारह. Jews were the people who had the privilege to hear the gospel first. यहूदी वो लोग थे जिनको ये सौभाग्य मिला कि वो सुसमाचार को पहले सुने. See, the gospel was always for everyone. सुसमाचार हमेशा से हर एक के लिए ही था. God told Abraham, in you all the families of the earth shall be blessed. Amen. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तुझ में सारी पृथ्वी की जातियां आशीष That पाएंगी. was God's intent from the very beginning. यही परमेश्वर की मनसा थी शुरुआत से. That's why the Bible says the gospel was preached to Abraham. इसलिए बाइबल कहती है सुसमाचार अब्राहम को सुनाया Because गया. God told him, in you I'm going to bless all the families of the earth. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था तुझ में मैं सारी जातियों को आशीष दूंगा पृथ्वी Let's पर. see. Let's go here. Let's see. All right. Now, let's see Romans 3:1-2. हम रोमी 3 उसका 1 और 2 देखते हैं. So, do Jews have advantage? क्या यहूदियों को कोई फायदा है, कोई Let's एडवांटेज see है? what the Bible says. What advantage then has the Jew? अतः यहूदी की क्या बढ़ाई Or what is the profit of circumcision? या खतने का क्या लाभ? Much in every way. हर प्रकार से बहुत कुछ. Chiefly because, what is the main reason? What was the profit for them?
to them were committed the oracles of God, the mysteries of God were entrusted to them first. पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन को उनको सौंपा गया, परमेश्वर के रहस्य यहूदियों को पहले सौंपे गए. Right? So you have to, now does this make sense? I just took you in those verses so that it will make sense. That Apostle Paul, when he uses the word we, he doesn't mean generally all the believers. He's specifically talking about Jewish believers. अभी आप समझ पाएंगे वचनों को देख करके कि जब वो हम कह रहे हैं, पौलुस प्रेरित हम कह रहे हैं, तो वो सारे विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन यहूदी विश्वासियों की बात कर रहे हैं. That we who first trusted in Christ कि हम जिन्होंने पहले उस पर आशा रखी, should be to the praise of His glory. उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. Him you also trusted. उसी में तुमने भी भरोसा किया. No matter today if it's a Jewish believer or it's a Gentile believer, we all the believers will have to trust in Christ for us to receive salvation. अब फर्क नहीं पड़ता यहूदी विश्वासी हो या गैर यहूदी, आज हम सभी को विश्वास करना पड़ेगा मसीह पर, उसके लिए, उद्धार के लिए. Because see, Apostle Paul is saying what happened when the Gentile believers, when they heard the word of truth. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, they believed when they heard the word of truth, which is the gospel of salvation. और यहाँ कहता है कि तुम्हारे बाद जब गैर यहूदियों ने सुसमाचार को सुना, जो उद्धार का सुसमाचार है उसको सुना और उस पर विश्वास किया, जो सुसमाचार है वो उद्धार के लिए है. Now you see, for the Jewish believers here, it says we who first trusted should be to the praise of His glory. What was the end result? That these Jewish believers are gonna become the praise of God's glory. ये जो यहूदी विश्वासी हैं, ये किस लिए इनको, ये यहूदी विश्वासी हैं कि महिमा, परमेश्वर की महिमा की स्तुति के कारण हो. Yeah, they're gonna proclaim the praises of God in the end. वो परमेश्वर की स्तुति करें अंत में. In Him you also. उसी में तुमने. Now what is the end result for Gentile believers? और गैर यहूदी विश्वासियों के लिए क्या परिणाम Let's see होना how चाहिए. this verse ends for them. हम देखते हैं उनके लिए कैसे To खत्म the होता है. praise of His glory. उसकी महिमा की स्तुति करने के So लिए. either it's Jewish believers चाहे वो यहूदी विश्वासी हो, or it's Gentile believers. चाहे गैर यहूदी हो, In the end, अंत में it's all climaxing to the praise of God's glory. अंत में ये सब कुछ जो निष्कर्ष जाता है वो परमेश्वर की महिमा की स्तुति के लिए है. Amen. आमेन. All right. Now let me tell you further so that you understand when he's saying you. So I taught you how we means Jewish believers. अब मैं आगे बताता हूँ. जब उसने हम कहा था तो यहूदियों के लिए कहा था. Let's see what you here means so that you understand this. और यहाँ पर When he's saying you, what does Apostle Paul mean? जब अपोस्टल पौल तुम कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं? Ephesians 2:11. इफिसियों 2 उसका I've 11 told you देखते हैं. the principle of interpretation of Bible. मैंने बाइबल के अनुवाद का सिद्धांत आपको सिखाया If you है. don't want to go into error, अगर गलती नहीं करना चाहते, don't take any external perception and external voice and insert it in the Bible. बाहर से कोई भी छवि लेकर के या कोई भी आवाज लेकर के बाइबल का अनुवाद ना करें. Use the Bible to interpret the Bible. बाइबल का इस्तेमाल करें बाइबल ही का अनुवाद करने. Okay, let's go there. Ephesians 2:11. Therefore, remember that you once Gentiles. इसीलिए इफिसियों 2:11 में यहाँ लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से So who is अन्यजाति हो. the you that यहाँ पर- Apostle Paul is talking about? Gentile यहाँ पर believers. तुम कौन है जिनकी वो बात कर रहे हैं? अन्य जाति विश्वासियों के लिए. You तुम- once Gentiles in the flesh. तुम जो एक समय में शारीरिक रीति से अन्य जाति थे. You have to understand that those who were Jews in the flesh. आपको ये समझना है जो यहूदी थे वो शारीरिक रीति से यहूदी थे. That's what the Bible tells us in Romans 2:28. बाइबल यही बता रही है रोमी 2:28. Okay, let's go there. Let's see that so that you understand it. हम बात Romans चलते 2:28. रोमी 2 उसका 28. All right. You can see on the right side you will see the scripture in English. On the left side you will see it in Hindi. आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों दिखेंगे स्क्रीन पे. All right. So I'm reading verse 28. Matthew. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. So you see that these Jews were Jews in the flesh. क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना ही खतना वो जो प्रगट में है देह में है.
See, but 29 says, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but of God. They are called to proclaim the praises of God. और 29 में स्पष्ट किया गया, पर यहूदी वो है जो मन में है, और खतना वही जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। All right, let's go back. हम वापस चलते हैं। So, Apostle Paul is saying that you Gentile believers, you were Gentiles in the flesh. पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि तुम जो अन्य जाति थे, शरीर में अन्य जाति थे। He's like, remember, वो कह रहे हैं याद रखो you were Gentiles in the flesh, कि तुम शरीर में अन्य जाति थे, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. जो खतना किए हुए हैं, वो खतना रहितों को, जो हाथ से खतना किया गया, उनको खतना रहित बोलते थे। Amen. So he's talking about, see, there was this understanding among the Jewish believers. They used to think that salvation is only for them. यहूदी विश्वासियों की ऐसी समझ थी कि उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए। All right, let's see. Now, let's go further. It's going to become beautiful. हम आगे देखते हैं। Ephesians 3, verse 1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles. इफिसियों 3 उसकी पहली आयत, इसीलिए तुम अन्य जातियों के लिए मैं पौलुस एक बंदी हूँ। Right? That the Gentiles, why was he prisoner? और वो क्यों वहाँ पे बोल रहा है कि मैं बंदी हूँ? Right? Because he was given the ministry for Gentiles. क्योंकि उसको अन्य जातियों के लिए सेवकाई दी He was गई। being persecuted. Apostle Paul was being persecuted because he went to the Gentiles. पौलुस प्रेरित सताया जा रहा था क्योंकि वो अन्य जातियों के पास गया था। That the Gentiles should be fellow heirs. कि जो अन्य जाति हैं वे संगी वारिस हों। Fellow heirs. संगी वारिस किसके हों? Fellow heirs with whom? किसके साथ संगी वारिस हों? With Jewish believers. यहूदी विश्वासियों के साथ। Okay? Of the same body. उस ही देह में, And the partakers of his promise in Christ. और उसके वायदों के विरासत को पाएं Through the gospel. सुसमाचार के द्वारा। Amen? Amen. So that you understand that Paul is talking about the Gentile believers, and he's trying to tell them, hey, even though you were Gentiles in the flesh, but you were called to be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. और वो ये कह रहा है कि रहस्य है कि यहूदियों के साथ गैर यहूदी भी सह उत्तराधिकारी हों, कि एक देह के अंग हैं और मसीह यीशु में जो वचन हमें दिया गया है उसमें सहभागी हैं। Amen. You have to understand that in Christ Jesus, आपको समझना है कि मसीह यीशु में there is only one way for a Jew or a Gentile to enter in. एक ही तरीका है यहूदी गैर यहूदी दोनों के लिए प्रवेश करने That के is लिए, through Christ Jesus. वो है मसीह यीशु के And द्वारा। when they enter in, और जब वो प्रवेश करते हैं, God destroys every wall of enmity. परमेश्वर हर एक दीवार को गिरा देता है जो दुश्मनी की थी। And now, और अब hear this. सुनिए, Now, when Peter is saying, now you here is both the Jews and the Gentiles, but you are a chosen generation. This is talking about today the church or the body of believers. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. और जब पतरस यहाँ पर तुम लिख रहे हैं तो वो दोनों तरह के विश्वासी, यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए लिख रहे हैं कि तुम एक चुने हुए वंश, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा हो, कि तुम उसके सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको। Because if you understand, in the Old Testament, God had told Israelites that they are a kingdom of priests for him. God is going to make them a royal priesthood. क्योंकि अगर आप समझेंगे तो पुरानी वाचा में परमेश्वर ने यहूदियों से कहा था कि वो एक ऐसा राज्य है, याजकों का राज्य है उसके लिए। Israel was considered a holy nation. इज़राइल को एक पवित्र देश माना गया। Jews were God's own special people. यहूदी परमेश्वर के खास चुने हुए लोग कहलाए। But now, लेकिन अब in the church, चर्च के अंदर
the Jews are not of flesh. यहूदी वो नहीं जो शरीर से यहूदी We है। just saw that in Romans 2:28. हमने अभी देखा रोमी 2:28 में। Now, अब Jews are those of the Spirit. यहूदी वो हैं जो आत्मा में है, And the church is now made of Jewish and Gentile believers. और अब चर्च में यहूदी और गैर यहूदी विश्वासी दोनों हैं। Now we are God's royal priesthood. अब हम परमेश्वर के राजकीय याजकों का The समाज, church of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह We की are a कलीसिया। holy nation. हम एक पवित्र देश We हैं। are God's own special people. हम परमेश्वर के खुद के लोग हैं। Why? क्यों? That we may proclaim the praises of Him who has called you. So you can see even in Ephesians 1:12 you saw we are to the praise of His glory. We are called to proclaim the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. कि हम उसकी महिमा की स्तुति करें जिसने अंधकार से हमें निकाल कर अपनी अद्भुत ज्योति में ले आया। Amen. So you understand what Apostle Paul is trying to say here. तो आप समझे All right. पौलुस प्रेरित जो कह रहे Now हैं। let's go back and let's see. It says, "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation." और इसमें लिखा है कि जहाँ जिस पर तुमने भी विश्वास किया जब सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का You सुसमाचार। heard the word of truth. तुमने सत्य का वचन सुना। Because you should understand, Apostle Paul is talking to Ephesians, which has a pagan culture and a lot of spiritual stories, lot of fables of these different gods, and he comes to them and he says, "Hey, you have heard the word of truth. This is the exclusive gospel, the word of truth, not a word of truth, but the word of truth." पौलुस प्रेरित इफिसियों के लोगों से बात करें जिनने जो बहुत सारे देवी देवताओं की ईश्वर की आराधना करते थे, बहुत सारी कथा कहानियां उनके पास थी, और वो उनसे कह रहे हैं कि तुमने जो एकमात्र सत्य का वचन है वो सुना है, कहानियों में से एक कहानी नहीं। Amen. We should understand that the gospel is the word of truth. हमें समझना है सुसमाचार ही परमेश्वर के वो सत्य है, Because it is about Jesus, and Jesus said, "I am the truth." Not I am a truth, not I will tell you the truth, I am the truth. क्योंकि सुसमाचार यीशु के बारे में, और यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ। ये नहीं कि मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा या मैं एक सत्यों में से एक हूँ, उसने कहा मैं ही सत्य हूँ। Now let's see what happened in Hebrews 1:1. Even not only to the other pagan culture, but even to the people before Jesus, we saw that they didn't had access to the truth. They didn't had access to the truth. दूसरी संस्कृतियों में नहीं, लेकिन इब्रानी 1:1 से हम देखते हैं कि कैसे यहूदियों के पास भी पूरा सत्य नहीं था। You remember the series that we are doing in Ephesians? Paul tells this wisdom of God was hidden from ages and generation. Nobody knew it, but has now been revealed to us. So this wisdom of God, this gospel was hidden from people of the old. आपको याद है हमने इफिसियों की स्टडी में पढ़ा था कि ये जो विजडम, ये जो ज्ञान है परमेश्वर का, ये छुपा हुआ था समयों से, युगों से, लेकिन अब हम पर प्रकट किया गया है। This hidden mystery which had to do with crucifixion, if you remember. ये गुप्त भेद जिसका क्रूसिफिक्शन से लेना देना था। So even though old patriarchs like Abraham, they were given a glimpse of the gospel, they never understand the fullness of the gospel. They never understood the crucifixion. Even though Isaiah is prophesying that he will be bruised for our iniquities, he's getting a prophetic word. But to understand the fullness of it, nobody had an idea what that would mean until Jesus was manifested in the flesh. हालांकि पुराने बाप दादा लोगों को एक झलक दी गई थी। यशाया यहाँ तक लिखता है कि उसको हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, लेकिन किसी को भी पूरी तस्वीर नहीं पता थी, पूरा सत्य नहीं पता था यीशु के क्रूस का। Right? So now, let's see this. Hebrews 1:1. इब्रानी 1:1 It says, "In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth." I want you to pay attention here. The writer of Hebrews is telling that God gave many revelation to different prophets, but it just set forth a portion of the truth, not the entire truth, but just a portion of the truth was given to them. और अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि कई अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर ने सत्य को अंश अंश कर कर प्रकट किया। किसी पर भी पूरा सत्य प्रकट नहीं हुआ था, अंश अंश करके परमेश्वर ने सबको सत्य सौंपा। Right?
And in different ways, God spoke of old to our forefathers, that means Jewish forefathers, and by the prophets, all the prophets. और अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने यहूदी बाप दादाओं से और भविष्यवक्ताओं से बात की. It was like, you have seen those puzzles, that there are puzzles and different puzzles, they have, they have smaller pieces, and when you join those pieces, then comes the picture. In the same way, all the prophets just had one portion, one small part of the puzzle, but when Jesus came, he showed the entire picture of how the Father is. और वो ऐसा है जैसे आप एक पजल होती है तो पजल का एक छोटा छोटा अंश करके बाप दादाओं को सौंपा गया, भविष्यवक्ताओं को सौंपा गया, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो वो पूरी की पूरी तस्वीर लेकर के आए. Amen. So now let's just go back. Let's just see this. All right. हम वापस चलते हैं. You have heard the word of truth. तुमने सत्य के वचन को सुना. What is the word of truth? क्या है वो सत्य का The वचन? gospel. जो सुसमाचार. Hallelujah. The gospel of your salvation. तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार. Now let's come here so that you understand this. ताकि आप समझे इसको वापस. What is Apostle Paul saying in 1 Corinthians 15:1-3-4? पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है? All right. Moreover, brethren, I declare to you the gospel. और भी भाइयों मैं तुम पर सुसमाचार की घोषणा करता हूँ. Now let's wait and see what is this word gospel. सुसमाचार शब्द क्या है? All right. So this word gospel comes from the Greek word euangelion. ये जो सुसमाचार शब्द है यूनानी के यूएंगेलियन शब्द से आता है. All right. EUANGELION. Euangelion. It is made up of two words. The word EU, which means good, and angelion, which means message or news. इसमें दो शब्द हैं. पहला है अच्छा या भला और दूसरा है संदेश या Right? खबर. Now, this angelion it also comes from the root word angelos, which means messenger or a herald. और एंगेलियन शब्द जो है वो एंजेलोस शब्द से आता है जिसका अर्थ है संदेश देने वाला है, संदेशक. Right? When a king used to send his herald, when he had to announce something, when he used to declare something, a herald was released on behalf of the king, and he used to take those good tidings or the message and convey it to people. जब राजा को कुछ घोषणा करनी होती थी तो घोषणा करने वाले को भेजता था जो जा करके वो अच्छी खबर या राजा की घोषणा सबको सुनाया करता. Now I want you to understand, when a herald used to go to people and he was entrusted with the message or the news that the king has to give, he was not sharing information, he used to declare it. It was not that, it's not a suggestion. He was not giving suggestion to people. Oh, you might do this. Oh, it's good. No, he was not giving suggestion. He was declaring this news from the king. That's where angelos or angelion comes from. जब एक घोषणाकार जाता था तो वो केवल सुझाव की तरह नहीं जाता था लोगों के पास कि अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो या ये कर सकते हो वो कर सकते हो. वो एक घोषणा लेकर के जाता था राजा की ओर से कि अब से ऐसा ही होगा या ऐसा है. Look at how Apostle Paul writes. He says, I declared to you the gospel. I didn't suggested it to you. Okay, I didn't try to share a nice information. I didn't try to give you some knowledge. I declare to you the gospel which I preach to you. और पौलुस प्रेरित किस तरह से कह रहे हैं, मैं घोषणा करता हूँ उस समाचार की जो मैंने तुम्हें सुनाया है, मैंने उसकी घोषणा की है तुम पर. Amen. I declare to you the gospel. What is the gospel? घोषणा की है. Good news or good message. क्या है वो गॉस्पेल? वो अच्छी खबर है या सुसमाचार. Now this word euangelion is not a religious word. ये जो शब्द है euangelion ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है. If you see in Greek literature, it was used maybe two or three times. यूनानी किताबों में केवल 2 बार वो इस्तेमाल हुआ है. It's not just good news. ये सिर्फ So that you अच्छी understand. खबर नहीं है ताकि आप. Alright, some people getting a promotion, getting 20% hike, and they come home and they say, "Hey, I have a good news. I got promoted." किसी को प्रमोशन मिलता है, 20% हाइक मिलती है, वो घर आके बोलते हैं अच्छी खबर है मेरे पास. You will never use the word euangelion for that. उसके लिए आप ये शब्द euangelion इस्तेमाल Or नहीं करो. hey, do you know what happened?
I got a lottery or I bought a new car. According to Greek literature, you won't use euangelion for that. या किसी को लॉटरी लग गई या गाड़ी खरीद लिया, उसके लिए आप यूनानी किताबों के हिसाब से यूंगेलियन शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे. This word is so peculiar. ये शब्द इतना अलग अनोखा है Because it means such mighty good news that it's hard to comprehend it's true. It looks like a scam. इसका जो अर्थ है यूनानी में वो ये है कि इतनी अच्छी खबर कि भरोसा करना मुश्किल है, लगता है कि धोखा या फरेब हो रहा है. So it's called too good to be true news. इसको कहा जाता है हद से ज्यादा अच्छी या सत्य होने के लिए इतनी ज्यादा अच्छी खबर. You know, you go to a corporate and you go to a security guard and say, hey, you have been made the CEO of the organization. He's like, don't joke with me. I mean, like that's a kind, if you get a gist of what evangelion really means. It's too good to be true. अगर इसकी झलक देना चाहते हैं तो आप जैसे किसी कंपनी के गार्ड के पास गए और आपने कहा कि आज से आप इस कंपनी के सीईओ हैं, तो वो भरोसा नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है कि ये फरेब जैसा लगेगा. And because it was too good to be true, it was only used in Greek literature for 2 or 3 times, very few times. और क्योंकि इसका अर्थ ये है कि इतनी ज़्यादा अच्छी खबर के भरोसा करना मुश्किल है, इसका केवल 2 या 3 बार इस्तेमाल हुआ है. And that's what Apostle Paul is trying to convey. It's not just a good news for humanity. It's I got married, a good news. I got promotion, a good news. I started my business, a good news. Paul is saying, hey, I am declaring to you the good news, the best good news that you can ever hear in your life. और पौलुस प्रेरित जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो खबर नहीं मेरी शादी हो गई या मेरी नौकरी लगी, मुझे प्रमोशन मिल गया. ये वो कह रहे हैं कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ एक ऐसी अच्छी खबर की जो इतनी ज़्यादा भली है कि भरोसा करना मुश्किल लगेगा. Amen. That's why gospel is so glorious. इसीलिए सुसमाचार इतना महिमा से भरा हुआ है. And the more you understand the gospel by revelation, the more the praises of God will come out of the depths of your heart. You will know that, oh man, I have been called to proclaim the praises of my God. जितना ज़्यादा आप इस सुसमाचार को जानेंगे समझेंगे उतना आपके दिल की गहराई से अपने परमेश्वर के लिए धन्यवादिता बह निकलेगी. All right. Moreover, brethren, I declare to you the gospel. So what do we do with the gospel? We declare it. We don't suggest it to people. We declare the gospel to people. और भाइयों, मैंने तुम पर सुसमाचार की घोषणा की. हम सुझाव नहीं देते, घोषणा करते सुसमाचार के लोगों पर. I declare to you the gospel which I preached to you, जिसे मैंने तुम्हें सुनाया था, which you also received. और तुमने भी जिसे ग्रहण किया. So the gospel has 2 things. It is declared. सुसमाचार में 2 चीजें होती हैं. वो घोषित किया जाता है. And after it's declared, it has to be received. और घोषित किए जाने के बाद उसको ग्रहण किया जाता है. Just declaration is not enough. केवल घोषणा करना काफी नहीं है. Right? So God sends a messenger. परमेश्वर एक संदेशक को भेजता है. Right? Angelos, which gives evangelion, which gives the good news. He declares the good news to you, but if you don't receive it, this good news will not work in your life. For this good news to work in your life, you will have to receive it. And how do you receive it? When you believe it. परमेश्वर एक सुसमाचार के साथ एक संदेशक को भेजता है. जब वो घोषित करता है तो आप उसको विश्वास करके ग्रहण करते हैं. अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ग्रहण नहीं करेंगे. Now hear this. Paul tells them, hey, for you also received what I declared to you, you received, in which you stand. For I delivered to you first of all that which I also received. So he's like, hey guys, even though I'm a Jewish believer, but even I had, as a Jewish believer, born in the tribe of Benjamin, a Pharisee of the Pharisees, he's like, just because I was Jew doesn't mean I got the salvation just because I was Jew in the flesh. No, I had to receive this gospel myself. And because I received this gospel, now I declare the gospel to you, and now you also received it in the very same manner as I received the gospel. और पौलुस प्रेरित कह रहे हैं जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने तुम तक पहुंचा दिया. वो ये कह रहे हैं कि जो पौलुस है बेंजामिन की ट्राइब का है, यहूदियों का यहूदी है, एक स्कॉलर है. वो कह रहे हैं यहूदी होने के कारण से मुझे भी अपने आप नहीं मिल गया, मुझे भी उसको ग्रहण
ग्रहण करना पड़ा, तब मैंने उसको पाया, और वैसे ही मैंने तुम्हें वो घोषित किया और तुमने उसको ग्रहण किया जैसे मैंने किया। First of all, that which I also received. What did Paul receive? What is the gospel? क्या The है gospel सुसमाचार? starts from this, that Christ. It starts from Christ. Come on, say this after me. The gospel starts from Christ. क्या है वो सुसमाचार? वो शुरू हुआ मसीह से। यहाँ पर पहला शब्द मसीह है। Christ died for our sins. मसीह हमारे पापों के लिए मरा। Christ died for our sins. मसीह हमारे पापों के लिए मरा According to the scriptures. वचन के शास्त्र And that he was buried. और उसे दफना दिया गया And that he rose again. और वो जलाया गया। So what are the three main components of the gospel? क्या तीन मुख्य बातें हैं He सुसमाचार? died, the death of Jesus. ये मसीह मारा गया, उसकी मृत्यु, He was buried वो दफनाया गया and he rose again. और वो फिर जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। And then I'll teach you further as we go along that how in his death is our death. और आगे जैसे हम जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा कैसे उसकी मृत्यु में हमारी भी When he died, जब वो मरा we died. हम मर गए, When he was buried, जब वो गाड़ा गया we were buried. हम भी गाड़े गए, When he rose again, जब वो जी उठा we rose again. तो हम भी जी उठे। He rose again हम the जी third उठे। day according to the scriptures. तीसरे दिन वचन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। Okay, so I hope you understand that the gospel is not a religious news. मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे कि सुसमाचार एक धार्मिक खबर नहीं, It's not a political news, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक न्यूज़ नहीं। right? The Jews were looking for a political leader. यहूदी लोग एक राजनीतिक लीडर ढूंढ रहे थे। The Greeks were looking for, a leader, an intellectual leader. यूनानी लोग एक ज्ञान के लीडर को ढूंढ रहे थे। But the ज्ञान gospel is neither religious news nor political news. The gospel is the good news of the kingdom of God. लेकिन सुसमाचार ना तो धार्मिक खबर है ना ही राजनीतिक खबर है, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। Let's go further. आगे चलते हैं। Right. Now he says to these Jewish believers, इन यहूदी विश्वासी I'm sorry, to these Gentile believers, अन्य जाति विश्वासियों से, let's see. But now in Christ Jesus, लेकिन अब मसीह में, मसीह you यीशु में, who once were far off तुम जो एक समय दूर थे, have been brought near by the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा निकट लाए गए हो। Right? Here comes the death of Jesus. यहाँ पर यीशु की मृत्यु की बात होती है। Right? When Jesus died, we saw he died. When he died, he shed his blood for us. जब वो मरा उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। Here we have redemption through his blood. उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। Right? We saw that in Ephesians 1:7. Ephesians 7 But now in Christ Jesus, लेकिन अब मसीह यीशु में, if you will see, this is the main theme. Apostle Paul repeats it again and again. In Christ Jesus, that means our union with Christ Jesus. That means everything that has happened to us, it has happened to us because of our union with Christ Jesus. अगर आप देखेंगे मसीह में, ये वो थीम है जो पौलुस प्रेरित बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हम उसके साथ एक हो गए। हमारा एक हो जाने के कारण, जो कुछ हमारे साथ हुआ है मसीह के साथ एक होने के कारण हुआ है। But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। by the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा। So if you understand, there are some people, they say, oh, I feel so far from God. अगर आप समझेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे परमेश्वर से बड़ा दूर लगता है। Yeah, you once were far off, हाँ, एक समय था जब आप उससे दूर थे, but now you're not far off. लेकिन अब दूर नहीं हो, You have been brought near आप निकट लाए जा by the चुके हो blood of Christ. मसीह के लहू के So द्वारा। the more conscious you are of what the blood has done, जितना आपका ध्यान होगा कि लहू ने जो किया है, the devil will not be able to deceive you that you're far off from God. शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा कि आप परमेश्वर से दूर हो। And how near? कितना के निकट? As near as possible. जितना निकट You have been संभव है। united with आप Christ. मसीह के साथ All एक हो right. चुके हो, And that he might reconcile them both to God. Now, this is where I was trying to bring you guys that Paul was talking about the Jewish believers. Paul was talking about the Gentile believers. Now he's saying, hey, God did all of this so that he might reconcile them both to God. Who are the both here? The both here are Jewish believers and Gentile believers. कि अब वो दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला या परमेश्वर से जोड़ दे। पहले वो बात कर रहे थे यहूदी विश्वासियों की और गैर यहूदी विश्वासियों की, पर अब वो कह रहे हैं कि अब दोनों के दोनों एक होकर परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं।
he might reconcile them both to God. वो दोनों को एक देह बनाकर जोड़कर परमेश्वर से मिलाए। Are you seeing the beautiful thing? आप देख रहे He हैं might खूबसूरती? reconcile them both to God. That means even Jews were not automatically reconciled to God. They had to reconcile to God. Gentiles had to reconcile to God. But God didn't do it separately. He did it together in one body through the cross. Amen. खूबसूरती तो ये है कि यहूदी लोग भी परमेश्वर से अलग थे, यहूदी लोग भी उसके साथ अपने आप जुड़े नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने दोनों को एक साथ, यहूदियों को और गैर यहूदियों को क्रूस के द्वारा पिता के साथ जोड़ दिया, Thereby putting to death the enmity. Hallelujah. और उस बैर को नाश कर दिया। The enmity. You know, the Bible says we were enemies of God. बाइबल कहती है हम परमेश्वर के दुश्मन थे, And there was an enmity between Jewish and Gentile people. और एक दुश्मनी थी यहूदी और गैर यहूदियों की। What did the cross do? क्रूस ने क्या किया? Cross destroyed, put to death the enmity which we had against God and the Jews and Gentiles had for each other. क्रूस ने उस बैर को नाश कर दिया जो हमारा परमेश्वर की ओर था और अन्य जाति और यहूदियों के बीच था। Amen. And he came and preached peace to you who were afar off and those who were near. और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उनको जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। All right. See, what does the Bible say? Let's go into Romans 5:10 so that you understand रोमी 5 उसके 10 what I'm trying to teach you. Romans 5:10. Right. रोमी 5 10। On the right side, again, you will see the English word. On the left side, if you see, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Right? So we were enemies in our mind, the Bible tells us. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। बाइबल कहती है हम अपने मन में उसके बैरी थे, दुश्मन थे। All right. So now God cross ended the enmity. क्रूस ने वो दुश्मनी को खत्म कर दिया। God was not our enemy. परमेश्वर हमारा The दुश्मन नहीं enmity था। was not from God's side. परमेश्वर की ओर से दुश्मनी नहीं थी, The enmity was from our side दुश्मनी हमारी तरफ से थी, because we didn't know the Father. क्योंकि हम पिता को नहीं जानते थे। Because again, I don't want to go there, but quickly I'll tell you, God loved us before the cross. मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता था क्रूस से पहले से ही। For God so loved the world. तभी तो लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Why did He send His Son on the cross? Because He so loved the world. Before His Son died for the world, God loved the world. क्यों पिता ने अपने पुत्र को क्रूस की मृत्यु के लिए भेजा? क्योंकि उसकी क्रूस की मृत्यु से पहले से ही पिता जगत से प्यार करता था। God didn't need the cross to love us. परमेश्वर को क्रूस की कोई जरूरत नहीं थी कि वो हमसे प्यार कर He सके। loved us before the cross. वो तो हमसे क्रूस से पहले से ही We प्यार करता needed the cross to love God. था। क्रूस हमें चाहिए था कि हम परमेश्वर से प्यार करें। Because the cross showed us how marvelous is the Father's love for us. क्योंकि क्रूस ने हमें दर्शाया कि कितना अद्भुत है पिता का प्रेम हमारे लिए। I'm going to teach in detail in the coming sessions on this. मैं डिटेल में सिखाऊंगा आने वाले। But here I just want to tell you, I don't want to force feed you guys and give you a lot of information today, but I want you to know this, that the cross had put to death the enmity that we had towards God and enmity that the Jewish and Gentiles had. मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझे कि जो दुश्मनी हमारी परमेश्वर की ओर थी वो, और जो यहूदी और गैर यहूदी के बीच दुश्मनी थी, क्रूस ने उन दोनों को नाश कर दिया। And He came and preached. This word preached again is the same verb of evangelion. It's evangelizo. It's the same word, sharing the good news. It's the verb. When you preach, when you are sharing the good news, it's that word that is used here, preached. और उसने आकर मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। फिर से वही शब्द इस्तेमाल किया है सुनाने के लिए, सुसमाचार के लिए। All right, I want to now show you something so that you understand. This is beautiful now. It is going to become super beautiful. मैं All तो right? दिखाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत है। Therefore, He came and preached peace to you उसने मेल मिलाप का who were सुसमाचार afar off and those who were near. सुनाया, जो दूर थे और जो निकट थे। So what is the gospel? The क्या है? gospel is the gospel of peace. सुसमाचार क्या है? वो शांति का है, मेल मिलाप का समाचार है। Gospel is the gospel of peace. सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार है। Amen. Hallelujah. So that you understand that. Let's see Romans 5:1. What does Romans 5:1 say? रोमी 5 उसका 1 देखते हैं। Therefore, having been justified by faith, we have
peace with God through our Lord Jesus Christ. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. Amen. Now we have peace with God. अब परमेश्वर के साथ हमें शांति मिली है. Romans 5:1. रोमी 5:1. All right, Romans 5:1. So now this gospel is the gospel of peace. ये सुसमाचार शांति का सुसमाचार है. मेल मिलाप. Peace between man and God. मनुष्य और परमेश्वर के बीच. Peace between man and man. मनुष्य और मनुष्य के बीच. All right. So that you understand how beautiful the gospel is. ताकि आप समझे सुसमाचार कितना It खूबसूरत. brings peace between man and God. वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच And शांति it लाता brings है. peace between man and man. और मनुष्य के बीच भी मेल मिलाप लाता है. All right. Now you will understand why Apostle Paul calls the gospel of peace. अब आप देखेंगे क्यों पौलुस प्रेरित सुसमाचार को मेल मिलाप का सुसमाचार कहते हैं. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. In the book of Ephesians it says gospel is the gospel of peace. और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उसको मेल मिलाप का सुसमाचार का है. Amen. So now you have to understand. It's not just for Jews and Gentiles. सिर्फ यहूदी और यूनानी के नहीं. Because in that time that was the main division. क्योंकि उस समय में वही मुख्य विभाजन था. But now लेकिन अब we have so many divisions. अब बहुत सारे विभाजन हैं. North Indian, South Indian. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन. You are high caste, low caste. ऊंची जात, नीची जात. There are people who have lot of prejudice, lot of pride. बहुत से लोग हैं जो बहुत घमंड है, जिनको अपने अलग अलग कारणों से. Even between Christians. मसीहों के बीच में भी. I will only go to my tribal church. My tribe is better than your tribe. मैं अपनी ट्राइब के चर्च जाऊंगा. My tribe is the greatest. मेरी ट्राइब सबसे महान है. And all these things bring enmity. और ये सारी चीजें दुश्मनी लाती हैं. When we keep our earthly identity above what Christ has done, we actually downplay the gospel. जब अपनी शारीरिक पहचान को हम मसीह ने जो किया उससे ऊपर रखते हैं तो सुसमाचार को हम फीका करते हैं. Amen. Gospel is the gospel of peace. सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार That है. means now there is nothing that divides us as brothers in Christ. इसका मतलब मसीह में भाई होने के कारण हमें अब कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती. Amen. Even like think about this. There can be differences in the way we believe. हम जिस रीति से विश्वास करते हैं अलग अलग मुद्दों पे वो अलग हो सकता है. But if the basic doctrine is right, लेकिन जो what I mean by that is if you believe that Jesus is the Lord and he died for your sins and he was rose again, if you have the basic doctrine which saves us is right, then everybody has some basic differences. We shouldn't divide ourselves for these things because the gospel is the gospel of peace. अगर मुख्य जो बातें हैं परमेश्वर के सुसमाचार की, अगर वो हम सेम मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, वो मारा गया, वो जी उठा, अगर इन बातों पर हम सहमत हैं तो थोड़े बहुत अंतर सब जगह होंगे. You will see what the devil has done is, if you believe that Jesus is the Lord, if you believe and you don't believe that praying in tongues is not important, hey, that doesn't stop me from loving you. That doesn't stop me from calling you my brother in Christ. और शैतान ने यही किया है कि अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह आपका प्रभु है और आप नहीं मानते कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, तो इससे मुझे रोक नहीं सकता कि मैं आपसे प्यार ना करूं अपना भाई होने के कारण. Because it's not believing, if you believe that there are tongues for today, that doesn't save us. What saves us is the gospel. And you heard what was the gospel, that Christ died for us. He got buried and he got rose again the third day. So if we believe that, we can have some different understanding of the scripture, but we have to understand that we are brothers and sisters, washed with the same blood, sanctified by the same Spirit, and we should always keep this gospel of peace above than these tiny differences. ये मानना ना मानना कि अन्य भाषा आज के लिए है या नहीं है, इन सब बातों से, विभाजनों से ऊपर हमें याद रखना चाहिए कि हम एक ही प्रभु हमारे लिए मरा, एक ही लहू से हम धोकर पवित्र किए गए. इन सारी बातों को अलग करके हम लोग मेल मिलाप में रह सकते हैं. It's very sad today when I see there are different denominations, but one denomination treats another denomination as if they are their enemies and as if they are enemies of God. Christ has
destroyed, he has brought death to the enmity between us. और बहुत ही दुख की बात है जब मैं अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोगों को एक दूसरे से दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हुए देखता हूँ, क्योंकि मसीह ने हमारे बीच में वो दुश्मनी की दीवार को ढा दिया, गिरा दिया। What do you believe about this? तुम क्या मानते हो? What do you believe about this? तुम इस बारे में क्या That's मानते not the main essence. What do you believe about the gospel? Do you believe that Jesus Christ, the Son of God, died for you, was buried, rose again the third day? That's what saves a person. And then if God accepts or people go to heaven because of the right doctrine, then let me tell you, nobody has the 100% understanding of God right now. We all are learning. So we need to give grace to one another, understanding. Now we have peace with God our Father and we have peace with one another. प्राथमिक मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या मानते हो। जब तक आप ये मानते हो कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र जो आपके लिए जन्मा, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो आप और मैं, अगर परमेश्वर हमारी डॉक्ट्रिन को देख करके स्वर्ग में लाने लगा तो कोई भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि किसी को भी संपूर्ण समझ नहीं है परमेश्वर की। लेकिन आप और मैं इस मेल मिलाप के सुसमाचार के द्वारा शांति रख सकते हैं आपस में। Amen. Amen. I'm not saying that we compromise on our doctrine. मैं ये नहीं कह रहा हूँ Because कि there are many cults who don't believe on the divinity of Christ. मैं नहीं कह रहा हम समझौता करें अपनी डॉक्ट्रिन पर। बहुत सी ऐसे कल्ट्स हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु प्रभु है। But I'm saying if your basic foundational doctrine is right, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी नींव की डॉक्ट्रिन सही है, right, we don't need to fight on these petty issues. तो बाकी छोटे मुद्दों पर लड़ने की जरूरत नहीं है हमें। God has not called us to fight like cats and dogs in the body of Christ and tear one another apart. परमेश्वर ने मसीह की देह को कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ने के लिए और एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए नहीं बुलाया। The Bible says you need to pursue peace with all men. Pursue holiness and peace, without which nobody will see the God. It's not just holiness. So many times people just focus on the holiness, but the Bible says holiness and peace with all men, and then your eyes will be opened and you will see God everywhere. बाइबल कहती है पवित्रता और मेल मिलाप दोनों का पीछा करो, केवल पवित्रता नहीं, पवित्रता और मेल मिलाप जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। Amen. If I see it in this context, yes, holiness is living a holy life, not living not living in sin. Yes, that is there. But if I see it from the scriptures, it's holiness and peace. True holiness, which God sees holiness, will produce genuine peace in your heart for your brothers and sisters. पवित्रता में चलना ऐसा है कि आप निष्कलंक बिना पाप के जिएं, लेकिन सिर्फ पवित्रता नहीं है, मेल मिलाप के साथ है। परमेश्वर जब सच्ची पवित्रता देखता है तो पवित्रता और मेल मिलाप दोनों पाता है। I mean, I think about this. There is a guy who doesn't smoke, doesn't drink, has has not even been married, but carries so much of bitterness and judgment in his heart for others. Guess what? He's not holy in the sight of God. एक व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शादी नहीं हुई, कोई बुरे काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन वो सब लोगों से बैर करता है जो उनके बारे में बुरा भला बोलता है, तो परमेश्वर की नज़रों में वो पवित्रता नहीं है। That's why I always say one of my favorite hero in the Bible is Nathaniel. इसलिए मैं कहता हूँ मेरा सबसे फेवरेट हीरो है Jesus नथानियल। looked at him. यीशु ने उसको देखा, His eyes penetrated to his heart at the core, and he said, "Behold, a true Israelite in whom there is no guile." उसकी आंखें उसके दिल को भेदते हुए भीतर तक गई। उसने कहा, देखो सच्चा इजरायली जिसके मन में कोई बैर नहीं है, कोई भेद। Amen. So understand that we have been called together. God has destroyed this hostility. God has destroyed this enmity that we had towards God and we had towards each other. परमेश्वर ने हमें साथ मेल मिलाप के लिए बुलाया और उसने सारे दुश्मनी को नाश कर दिया, उसकी ओर और जो आपस में मनुष्य की ओर थी। Amen. So even if you don't believe what I believe in different, like maybe about spiritual gifts or about the anointing or about the healing, that's okay. We can love each other. अगर आप वो ना मानते हो जैसे मैं मानता हूँ, आत्मिक वरदानों के बारे में, अभिषेक के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं फिर भी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's why the gospel is the gospel of peace. इसीलिए सुसमाचार मेल मिलाप का सुसमाचार And those है। people who don't walk in peace, it's like they are messengers without wearing shoes, because shoes are the gospel of peace. और वो लोग जो मेल मिलाप में नहीं चलते वो वैसे मैसेंजर्स हैं जिन्होंने जूते नहीं डाले हुए, क्योंकि जो
सुसमाचार के जूते हैं वो मेल मिलाप के हैं। Amen. And if you don't wear shoes and you try to run, man, your feet are going to prick you because of so many things that are on the on the ground. अगर जूते पहने बिना भागने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ चुभेगा पाँव में जो ज़मीन पे पड़ा है। All right, I'll quickly finish. Okay, it's taking a lot of time. I don't want to hold you for a long time. Ephesians 6:19. And for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। What is the mystery of the gospel? क्या भेद है सुसमाचार का? This mystery is that ये रहस्य है Ephesians 3:6 इफिसियों 3:6 that the Gentiles are fellow heirs, कि यहूदियों के साथ गैर यहूदी भी सह उत्तराधिकारी हैं, members of the same body, एक ही देह के अंग हैं and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel, और मसीह यीशु में जो वचन जो वादा दिया गया था उसमें सहभागी हैं through the सुसमाचार good में, news. उस सुसमाचार के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let's come back. Praise God. So we saw Ephesians 1:12 to 14. आज हमने इफिसियों 1 We, 12 से 14 the देखा। Jews and Gentile believers coming together in one body, and God bringing the enmity that man had towards God and man had towards man to death, destroying it. कि हम यहूदी और गैर यहूदी विश्वासी एक होकर परमेश्वर ने हमें एक कर दिया उसकी महिमा के लिए, ताकि और जो दुश्मनी परमेश्वर की ओर और आपस में मनुष्य के बीच थी उसको नाश कर दिया। And remember, और याद as the रखिए, Bible says, we are a chosen generation, and all of that who we are, it may so that we may proclaim the praises of Him. बाइबल कहती है हम चुनी हुई पीढ़ी हैं, किस लिए? ताकि हम सब साथ मिलकर उसकी महिमा की स्तुति करें। Amen. Amen. We are going to see verse 13 tomorrow. हम कल 13वीं आयत देखेंगे। Amen. So God bless you. Thank you for joining, and we'll see you tonight for our fasting prayer. प्रभु आपको आशीष दे। हम आपसे कल मिलेंगे और आज रात हमारी फास्टिंग प्रेयर के लिए मिलेंगे। God bless you. Thank you. प्रभु यदि यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का स्रोत रही है तो विश्वास का एक कदम उठाएं और अपना विश्वास का उत्तम बीज बोएं। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact. यदि यह सेवकाई आपके जीवन में आशीष का स्रोत रही है तो विश्वास का एक कदम उठाएं और अपना विश्वास का उत्तम बीज बोएं। We invite you to partner with us. If this ministry has been a source of blessing in your life, take a step of faith and sow your seed today to help make an eternal impact.